सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। बात है इटावा के दादरपुर गांव की। एक परिवार भागवत कथा के लिए धर्माचार्यों को बुलाता है, कथावाचकों को बुलाता है। परिवार में पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन अचानक किसी ने धर्माचार्य या यूं कहें कि कथावाचकों से उसकी जाति पूछ लेता है। कथावाचकों की जाति यादव है। सुनकर भागवत कथा के आयोजकों में जबरदस्त नाराजगी की बात सामने आती है। फिर जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। कथावाचकों के बाल मुड़वाए जाते हैं, कथावाचन के लिए दी गई रकम वापस मांग ली जाती है और भांति भांति के ऐसे कुकृत्य कथावाचकों के साथ की जाती है जिसको दोहराना मुझे उचित नहीं लगता है। यह आप सब जानते होंगे। एक बड़ी कार्रवाई की जाती है। वायरल वीडियो के आधार पर इस मामले में 4 दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस पूरे मामले में घोर आपत्ति दर्ज करते हैं और आंदोलन तक की चेतावनी समाजवादी पार्टी की ओर से दिया जाता है। मामला यहीं तक नहीं रहा। अब कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके सहायक संत सिंह यादव पर ही मुकदमा दर्ज हो गया। आरोप लगाया गया है कि दोनों ने फर्जी आधार कार्ड बनाया है। इतना ही नहीं, दोनों कथावाचक अपनी जाति छुपाकर कथावाचन करते रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर धोखाधड़ी का भी मुकदमा दर्ज हुआ है। यानी दोनों तरफ से कार्रवाई की जा चुकी है। कथावाचकों के खिलाफ यह मुकदमा इटावा के बकेवर थाने में दर्ज हुआ है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जातीय संघर्ष को लेकर के जो साजिश की जा रही है उसका पर्दाफाश करना आवश्यक है और मातहतों को सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी कीमत पर जातीय संघर्ष न होने दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन, लेकर आया हूं दृष्टांत न्यूज पर आपके लिए मुद्दे की बात राजन के साथ। दोस्तों, विचित्र विडंबना है। अभी तक तो हम देश के अलग अलग हिस्सों में दलितों पर हो रहे उत्पीड़न के बारे में सुनकर अचंभित हो जाते थे। कुछ ऐसी तस्वीरें आती थी जो मन को विचलित कर जाती थी, या फिर बात होती थी हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर टकराव की। लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा है कि हम पता नहीं जातीयता के किस संकीर्णता की ओर बढ़ रहे हैं कि अब इटावा के एक हिंदू जाति विशेष के लोगों के साथ ऐसी अभद्रता की गई, या फिर यूं कहें कि तालिबानी सजा दी गई। न केवल सजा दी गई बल्कि उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया, जिसे देखकर हर कोई अचंभित हो गया। तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। अब समझिए, समाज को जाति, वर्ग या वर्ण विशेष में विभाजित करने की कुत्सित प्रयास अंग्रेज अपने शासनकाल में अपने हित साधन के लिए करते रहे जब देश गुलाम था। लेकिन ये क्या, अब हम आज़ादी के इतने सालों बाद इस तरह का नज़ारा देखेंगे, यह हम सोच भी नहीं सकते। यह अलग बात है कि पहले हमारे समाज में हिंदू मुसलमान या फिर सवर्ण दलित पिछड़ों का फर्क साफ तौर पर देखने को मिलता रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ समाज में बहुत बदलाव आया और माना यह जाने लगा कि अब हमारा समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है और विकसित हो रहा है। और इस नए परिवेश में न जाति वर्ग विशेष का विभेद होगा और न ही इस तरह की कोई घटनाएं हमें देखने को मिलेगी। एक परसेप्शन बना है निश्चित तौर पर, क्योंकि बदलाव बहुत हुआ है। एक वक्त वो भी था जब अंबेडकर काल की बात कहेंगे, जब अंबेडकर जी छोटे थे, आपने देखा था कि किस तरह से उनका, मैं सीरियल देख रहा था, उनके जीवनचर्या पर जो बना हुआ है कि किस तरह से उनको वर्ण व्यवस्था का दंश झेलना पड़ा। लेकिन अब तो समाज में बदलाव आया है। यह माना जा रहा था कि अब जाति पाति धर्म तमाम तरह के जो विभेद हैं जिसको लेकर सियासत हो रही है, एक विकसित भारत में वो दौर समाप्ति की ओर जाएगा। लेकिन इटावा में जो कुछ तस्वीर हमारे सामने आई, इससे ऐसा लगने लगा कि ये जातीय संघर्ष का एक नया प्रारूप हमारे सामने लाने की कोशिश की गई। विकसित हो रहे समाज में कई ऐसी भ्रांतियां दूर हुई कि बड़ी जाति से छोटे जाति के रिश्ते नहीं हो सकते। यहाँ तक कि कई ऐसे मामले सामने आने लगे कि अब हिंदू और मुस्लिम युवा युवतियों के बीच भी शादी विवाह जैसे मामले सफल हो रहे हैं। हालांकि इक्के दुक्के मामलों को नजीर बनाकर इस माहौल को फिर खराब करने की कोशिशें विगत 3-4 सालों से सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से होने लगी।
लेकिन अब अगर कथा वाचन के लिए एक विशेष जाति को ही अधिकार होगा, ये कह पाना और ऐसा अधिकार एक वर्ग विशेष को समझ लेना, ये संभव नहीं हो सकता है। यह बेहद ही संकीर्ण मानसिकता की ओर इशारा करता है। हालांकि कथावाचक मुकुटमणि को भी अपने नाम बदलने की जरूरत क्या थी, यह भी सवाल मेरे जहन में है। वो अगर कथावाचन करना ही चाहते थे तो डंके की चोट पर अपने जाति विशेष के साथ भी ये पुनीत कार्य कर सकते थे। उनके लिए अपनी जात छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई वो समाज को बिखराव या कुछ इस तरह का कोई काम नहीं करते थे, बल्कि एक पुनीत कार्य है, पुण्य का कार्य है कथावाचन करना। तो इसके लिए उन्हें जात छुपाने की आवश्यकता नहीं थी। जिसकी आस्था होती वो मुकुटमणि से कथावाचन कराते, और नहीं आस्था होती उनसे कथावाचन नहीं कराते। बस फर्क तो यही होता ना। और आज शायद इसलिए मुकुटमणि जेल नहीं भेजे जाते कि उन्होंने 2 फर्जी आधार कार्ड बनाकर, जिसमें एक में इटावा और दूसरे में औरैया का पता लिखा होता है, और दोनों में नाम भी अलग अलग होता है। लेकिन दरअसल इस मुद्दे के बीच में ये तलाशने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि क्या कथावाचन का आयोजन करने वाले परिवार को ये पता चल भी गया कि मुकुटमणि यादव जाति से आते हैं, तो क्या उनके साथ कानून को हाथ में लेकर किया गया घिनौना कृत्य समाज के लिए उचित माना जाएगा? सवाल ये भी उठता है कि क्या मुकुटमणि कोई आपराधिक कृत्य कर रहे थे? कथावाचन का आयोजन होता है तो उसमें हर जात वर्ग विशेष के लोग आते हैं। सारे लोग अपने इच्छा मुताबिक चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि एक वर्ग विशेष ही इस कथावाचन को संपादित करे, बल्कि जिसका जितना ज्ञान हो, जिसकी जितनी समझ हो, अगर उसमें वो कसौटी पर खरा उतरता है तो उसे वो करने की साफ तौर पर आजादी होनी चाहिए। कोई दिक्कत थी भी तो पुलिस को बुलाते, अपनी शिकायतें दिखाते। इसमें भला किसी का बाल उड़वाने और उनसे वो सब करवाने की जरूरत कहाँ से आन पड़ी, जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये जो कुछ भी हुआ और इसे लेकर जो कुछ भी राजनीति हो रही है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, ये हमारे आदर्श सामाजिक ताना बाना के लिए बेहद घातक हो सकता है। इधर कुछ दिनों में हालात ऐसे बने कि आज समाज में हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द को अच्छा खासा डेंट पहुंचा दिया गया है। एक दीवार खड़ी हो गई है 2 संप्रदायों के बीच। और अब अगर इस तरह की घटनाएं सामने आई तो हिंदुओं के भीतर भी जाति संघर्ष के हालात देखने को मिलेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इटावा में हुआ भी ऐसा ही, विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ। क्या कुछ हुआ वो तस्वीरें आपने देखी होंगी अलग अलग खबरिया चैनलों पर। एक वक्त वह रहा जब मॉब लिंचिंग को लेकर देश भर में बड़ी चिंता होने लगी थी। विभत्स तस्वीरें देखने को सामने मिलती थी। हालांकि अब इसमें बहुत हद तक रोक लग चुका है। हमारा तो ये साफ मानना है कि समाज को विघटित करने के ऐसे कुत्सित प्रयासों का हम सबको मिलकर डट कर मुकाबला करना होगा, और इस पर हर हाल में लगाम लगाना ही होगा। वरना समाज में जो भाईचारे का माहौल अभी से बहुत हद तक बचा है, उसको क्षति पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि ये शुक्रिया कहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने कम से कम मातहतों को सख्त निर्देश दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर जातिवादी संघर्ष को रोका जाए। जातिवादी संघर्ष का उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम जो जिलाधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन सबको ये निर्देशित किया। एक बेहतर पहल मैं मानता हूँ कि रोक यहीं पर लग जानी चाहिए, जिससे समाज विघटन की ओर नहीं जाए। लेकिन मेरा तो ये भी कहना है कि सरकार को अपना काम करना ही चाहिए, लेकिन हम सब की भी एक बड़ी जिम्मेवारी है। हम भी ये संकल्प लें कि किसी भी कीमत पर सामाजिक आदर्श ताना बाना को छिन्न भिन्न नहीं होने देना है, क्योंकि समाज में रहने वाले हर जाति वर्ग, हर संप्रदाय के लोग जब किसी चौराहे पर बैठकर साथ में चाय पीते हैं और तमाम तरह की चर्चाएं करते हैं, कहीं मेला लगता है तो उसमें यह नहीं देखा जाता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन वर्ण विभेद का है, कौन बड़ी जाति का है, कौन छोटी जाति का है। एक लोगों का इकट्ठा मेल मिलाप का दौर होता था, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता है। तो उस ताना बाना को छिन्न अभिन्न आज भी नहीं होने देने की हम सबको संकल्प लेना ही होगा। चाहे कोई ठाकुर हो या फिर पंडित या फिर कायस्थ या फिर शूद्र, जो अपने विषय का जानकार है
उसे वो कर्म करने की पूरी आज़ादी हमारे आज़ाद भारत में सबको है। देखिए, 2-3 उदाहरण देता हूँ बाबा रामदेव को। जात नहीं बताऊंगा, लेकिन जानने वाले बेहतर जानते होंगे कि वो किस जाति के हैं। लेकिन वो जिस तरह से आज विश्व प्रसिद्ध हैं योग गुरु के रूप में, हर कोई उनका सम्मान करता है, हम भी सम्मान करते हैं। दूसरा उदाहरण दूंगा, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ जी। उनका भी जाति मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जानने वाले बेहतर जानते होंगे। ऐसा न जाने कितने नाम हैं, सबका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि ईश्वर की नेमत इंसान केवल वर्ण व्यवस्था में इसलिए आ जाता है कि समाज में एक पुरानी वैदिक कालीन परंपरा से व्यवस्था चली आ रही है वर्ण व्यवस्था की। कौन किस जाति का होगा। वैदिक काल में कहते हैं ना कि 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक ही परिवार में 4 बेटे होते थे। जो पढ़ा लिखा होता था वो पंडित होता था, जो मजबूत होता था, जो लड़ाई और युद्ध में जा सकता था वो क्षत्रिय होता था, जो व्यापार करते थे वो वैश्य होते थे, और जो बिल्कुल नकारे होते थे उसे शूद्र कहा जाता था। यहां से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत होती है। लेकिन इसे हमने ऐसा ताना बाना दिया कि अब जाति के जातवाद या जातीय राजनीति के तहत विभेद करके समाज को बांटने की कोशिश और कुछ से प्रयास कुछ लोग करते रहे हैं। अब उससे हमें बचने की आवश्यकता है। 21वीं सदी के दहलीज पर हम सब खड़े हैं। हर इंसान को अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही काम करने की बाध्यता हो, ऐसी आज आवश्यकता नहीं है मेरे विचार में। चलिए, उम्मीद है वीडियो के जरिए मैं जो कहना चाहता हूं आप तक पहुंच चुका होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने करीबियों को भी जरूर भेजिएगा और अपना लाइक जरूर दीजिएगा इस वीडियो पर। हाँ, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर निश्चित तौर पर अपना सुझाव दीजिएगा, जिससे हम इस कार्यक्रम को और बेहतर कर सकें। और हाँ, दृष्टांत न्यूज़ से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। नमस्कार।